हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल परीक्षा दर्पण। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पार्ट का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। जो अभी लेबोरेटरी का असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त 2025 को, उस शिफ्ट का मैं आप लोगों के लिए हिंदी पार्ट सॉल्यूशन आज करवाऊंगी आप लोगों को। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब डेफिनेटली दूंगी। अगर मेरे मतलब मेरे उसमें मुझे पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंड क्रम से लिखिए। इसमें आपको क्रम से लिखना है। रोज बादल छाए कम होती है और रहते हैं जिससे धूप सर्दी बढ़ जाती है। तो इसमें देखना है सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा, तो देखते हैं हम एंडिंग किस पे हो रही है। ये देखिए क्रिया पे एंड होता है तो क्वेश्चन जो फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि यही इसमें क्रिया आ रही है। स्टार्टिंग होगी, देखिए किससे स्टार्ट होता है, रोज बादल छाए रहते हैं तो फर्स्ट आएगा। फिर हमारा रोज बादल छाए रहते हैं जिससे धूप, देन टू है कम होती है और सर्दी बढ़ जाती है। तो करेक्ट जो सही क्रम होगा वो 4 1 3 2 4 होगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा, 1 3 2 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन करें। मुहावरा है कान में तेल डालना। कान में तेल डालने का मतलब होता है बेटा कि कोई इंसान होता है जिसको सुनाई तो देता है, लेकिन वो किसी अगर उसको कुछ बोला जा रहा है तो वो उस बात को ध्यान से नहीं सुनता, मतलब उस पे इग्नोर करता है एक तरीके से। तो उसे बोला जाता है कि कान में तेल डाल लो, सुनाई देने के बाद भी वो उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान देना नहीं, चौकन्ना होना नहीं, किसी की बात पर ध्यान ना देना। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। एक बार फोर देख लें, चुपके से कुछ कहना, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यांश के आधार पर सार्थक शब्द का चयन करें जो आज तक से संबंध रखता है। जो आज तक से संबंध रखता है, एक मिनट, उसे क्या कहते, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1। इसका ये होगा, ताजा नहीं होगा, अभी भी नहीं, वर्तमान में। करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। मैं डैश आम लूंगा। इसमें विकल्प भरना है, हमें खाली स्थान भरना है। मोटा आम, नुकीला आम, सीधा आम या मीठा आम। तो क्या होता है आम, मीठा आम। ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। मीठा आम, मैं मीठा आम लूंगा। करेक्ट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्न में से अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। अतिरिक्त वाक्य ये आप लोगों का इसमें नया मतलब नया, एक तरीके से नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अभी तक सिर्फ हमने क्रम में लगाने वाले देखे थे और वर्तनी या अशुद्ध या शुद्ध वाले देखे थे। ये एक नया है जिसमें हमें अतिरिक्त वाक्य का चयन करना है। व्यायाम के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यायाम से हमारे शरीर का रक्त प्रवाह तेज होता है, हड्डियां मजबूत और मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग, इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। व्यायाम के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, हड्डियां मजबूत और मांसपेशियां लचीली बनती हैं, व्यायाम से हमारे शरीर का रक्त प्रवाह तेज होता है। तो इसमें हमें अतिरिक्त ढूंढना है। देखिए इसको हम इस तरीके से करते हैं कि जो अनिवार्य है, जो इम्पोर्टेंट है, व्यायाम मतलब व्यायाम के लिए, जो एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो तो हमें करनी करनी है। ये बात जो बोली गई है वो है, ये देखिए पहली इम्पोर्टेंट है
और दूसरी भी सही है कि इससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां लचीली बनती हैं। व्यायाम हमारे शरीर के रक्त प्रवाह तेज करता है, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण बात है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बात हैं व्यायाम के बारे में, लेकिन इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना, ये जो है अतिरिक्त बात है व्यायाम के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। इसमें अतिरिक्त बोला गया, तो अतिरिक्त यही वाली बात बोली गई है कि इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। अब व्यायाम के लिए कौन सी आवश्यकता अनुरूप आप कर सकते हो, मतलब जो जो टाइम होती है, तो ये अतिरिक्त बात है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उचित क्रिया विशेषण से वाक्य पूर्ण करें। यात्री डैश सो गए दिन भर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक, एक मिनट, ये ऐसे होगा बैठे बैठे, तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट होगा बैठे बैठे। ये होती है क्रिया विशेषण। क्रिया की क्या विशेषता है, बैठे बैठे ही वो क्या हो गए, सो गए। प्रेम पूर्वक दिन भर ये भी नहीं, ये सारे नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्य खंड क्रम से लिखें। पहले हम सब एक साथ रहते थे, विदेश जाने से एक ही परिवार में। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो लोग विदेश जाने से पहले एक ही परिवार में रहते थे। क्रम वाले ना इजी होते हैं, जैसे ही पढ़ते रहते हैं हमें समझ आता रहता है कि कौन सा आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा। तो दिख रहा है क्रिया का एंडिंग पॉइंट हमारा सेकंड पे हो रहा है, तो सेकंड देख, लास्ट में क्या आएगा, सेकंड ही ऑप्शन आएगा। और इसमें देखिए किससे स्टार्ट कर सकते हैं हम, पहले हम सब विदेश जाने से एक ही परिवार में, तो विदेश जाने से थर्ड से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। थर्ड ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये और ये है। और एंडिंग किस पे हो रही थी, 2 पे। तो मुझे तो 1 करेक्ट लग रहा है। एक बार हम पढ़ लेते 1 को। विदेश जाने से पहले हम सब एक ही परिवार में एक साथ रहते थे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। 4 2 ऐसे हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्रम वाले एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, उसके बाद अब देखना होता है कि किससे शुरू हो रहा है और ख़त्म तो हमारा ये क्रिया पे ही एंड होता है, तो वो देख आप लोग देख सकते हैं। किसी में भी लास्ट में क्रिया नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही लास्ट में क्रिया दे रखी है, मतलब सहायक के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से 3 वाक्य विशेष संदर्भ के कारण एक दूसरे से संबंधित है, किंतु एक वाक्य भिन्न है, अतः उस अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। इसमें भी अतिरिक्त वाक्य का ही चयन करना है। ड्राइवर बस बहुत तेज चला रहा है, अगला बस स्टॉप पटेल नगर है, मैं इस बस से उतर जाऊंगा, मेरा मित्र मुझे वहीं पर मिलेगा। अगला बस स्टॉप पटेल नगर है, मैं इस बस से उतर जाऊंगा, मेरा मित्र वहीं पर मिलेगा। ड्राइवर बस बहुत तेज चला रहा है। तो इसमें जो अतिरिक्त है ना बेटा, वो ऑप्शन नंबर 4 है। ड्राइवर बस तेज चलाए या धीरे चलाए ये मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगला जो स्टॉप है वो पटेल नगर का ही स्टॉप आएगा। तो ये जो है ऑप्शन, ये अतिरिक्त है, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा 4। ये नए तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अतिरिक्त वाला, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिसका भी इन फ्यूचर एग्जाम है। तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, आप लोगों में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए वाक्य में 4 विकल्प में से कोई एक उचित क्रिया का चुनाव कर वाक्य पूर्ण करें। बलराज ने हिम्मत और जिंदगी का पाठ डैश था, खेला था, पढ़ा था, रोया था, हंसा था। तो क्या होगा, पढ़ा। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। मेघ की तरह गरजने वाला, ठनका, घटा, मेघनाद, जोर की आवाज। तो क्या है, मेघनाद। करेक्ट ऑप्शन हमारा
थर्ड है मेघनाद। जो मेघ की तरह गरजते हैं उनको मेघनाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इंटरनेट, पढ़िए ऑप्शन, शुद्ध वाक्य देखना हमें। इंटरनेट से सचमुच एक क्रांति घटित हो गई है संचार जगत में। इंटरनेट से संचार जगत में सचमुच घटित हो गई है एक क्रांति। संचार जगत में सचमुच एक क्रांति घटित हो गई है इंटरनेट से। इंटरनेट से संचार जगत में सचमुच एक क्रांति घटित हो गई है। तो करेक्ट कौन सा है इसमें? करेक्ट देखिए, संचार जगत में ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा। इंटरनेट से संचार जगत में सचमुच घटित हुई, ये भी नहीं हो सकता, इसका क्रम उल्टा ही दे रखा है। संचार जगत में सचमुच घटित हो गई है इंटरनेट से, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो फोर्थ है, इंटरनेट से संचार जगत में सचमुच सचमुच एक क्रांति घटित हो गई है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को। देखिए, समय का महत्व पहचान कर नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। प्रत्येक विद्यार्थी को समय का महत्व पहचान कर नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करना चाहिए, समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑप्शन नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को, गलत है। समय का महत्व पहचान कर नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, ये भी नहीं हो सकता। प्रत्येक विद्यार्थी को समय का महत्व पहचान कर नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा थर्ड है। इनमें आप लोग देखा करिए, क्रिया का अंत और जिससे शुरू हो रहा है वो सही क्रम में लगा है या नहीं, तभी आप लोग इसको सही कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उचित संबोधन कारक चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओ, हे, ए, अरे। तो इसमें जो आप लोगों के संबोधन कारक में आ, अरे, हाय, ये सारे आते हैं। तो इसमें तो ये भी नहीं होता संबोधन कारक, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। आप लोगों ने अगर कारक पढ़े होंगे तो उनके विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं, उनको भी पढ़े होंगे। तो ये सारे संबोधन कारक के चिन्ह नहीं है, बस इसमें जो ऑप्शन है वो अरे करेक्ट है, संबोधन कारक का चिन्ह है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उचित कारक चिन्ह चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। छोटा नागपुर में लोहे और कोयले डैश भंडार हैं। यहाँ पे 1 2 लिख लेना, एक मिनट, 1 2 यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 1 2 3 4। तो छोटे नागपुर में लोहे और कोयले के भंडार है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा के। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए मुहावरे के अर्थ को 4 विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ होने का मतलब क्या होता है? बछिया का ताऊ, ये जो मुहावरा है ना, बछिया किसको बोलते हैं? गाय का जो बच्चा होता है उसको बछिया बोला जाता है। आपने उस बच्चे को अगर गांव साइड से भी आप लोग ये होंगे तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, वो जो बछिया होता है ना, बच्चा होता है गाय का, वो उछलता रहता है, बिना बिना मतलब में ही परेशान करता रहता है, सबकी चीजों में इंटरफेयर करता रहता है। छोटा होता है तो मतलब खेलता है अपनी मन मर्जी से, उसको नहीं पता होता है, बस परेशान करता रहता है, इधर से उधर भागता रहेगा, बस उसको कुछ समझ नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ऐसे ही करता उछलता कूदता रहता है हर टाइम में। तो इसका होता है बच्चे का ताऊ का अत्यंत तुच्छ होना नहीं, मूर्ख होना, चुप रहना नहीं, बहुत प्रिय होना नहीं, मूर्ख होना। मतलब मूर्ख, बच्चे का ताऊ का अर्थ होता है मूर्ख होना, क्योंकि बेमतलब में उछलता रहता है, कुछ समझ नहीं है कि गलत है सही है, कुछ नहीं, वो बिल्कुल बस
इसके बाद है गद्यांश है आप लोगों का, एक बार मेरे साथ पढ़िए या वीडियो पॉज़ करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और गद्यांश की प्रैक्टिस करा करिए क्योंकि गद्यांश में टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर आप 3 से 4 मिनट में कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। पढ़ो एक बार आप लोग मेरे साथ। किसी भी लक्ष्य की आदि प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बने रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है तब मार्ग में आने वाली बाधाओं तकलीफों का प्रभाव कम होता रहता है क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही से मंजिल तक पहुंच सकने का निश्चय मिलता रहता है। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है किंतु जब तक मनुष्य खुद को प्रेरित ना करे तब तक लाख अनुकूलताएं एवं शुभ अवसर सामने हो लक्ष्य की प्राप्ति असंभव प्राय ही रहती है। यदि कोई विद्यार्थी यह मन में ले ले कि अमुक परीक्षा उसके बूते से बाहर की बात है तो अच्छी से अच्छी पुस्तकों का अंबार और अच्छे से अच्छे नोट्स उसके लिए निष्प्रयोजन ही सिद्ध होंगे। इसी प्रकार यदि घातक बीमारी में व्यक्ति अपने भीतर उससे जूझने का संकल्प धारण कर ले तो उसकी अपनी जिजीविषा उसमें नवीन प्राणों का संचार एवं रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर देती है। दरअसल मन का संकल्प शरीर की मांसपेशियों का सावट लेकर प्रकट होता है और फिर उनसे जिंदगी का समर जीतने में मदद मिलती है। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 गद्यांश में प्रयुक्त शब्द अंबार का किस वाक्य में सही प्रयोग किया गया है? तो अंबार मतलब बहुत ज़्यादा होना, पहाड़ होना एक तरीके से। इस मोहल्ले में कूड़े का अंबार लग चुका है। अंबार में कितने सारे तारे निकले हैं। इतना अंबार पहनकर कहाँ जा रहे हो? आज अंबार बहुत साफ है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। अंबार का मतलब बहुत ज़्यादा होना, अधिक। क्वेश्चन नंबर 17 है उपयुक्त गद्यांश के उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसमें जो गद्यांश इसमें लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग, अनुकूलताएं एवं सुअवसर, शारीरिक सामर्थ्य, संकल्प शक्ति और अंतःप्रेरणा। तो इसमें जो बात करी गई है वो अंतःप्रेरणा की कही गई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब तक व्यक्ति अपने मन में नहीं ठानता, अपने आंतरिक मन में, तब तक वो उसके लिए सारी चीजें अंबार लगती हैं, मतलब बड़ी लगती हैं। चाहे उसे कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए वो उसका प्रयोग सही से नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ। शीर्षक जो होगा फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से जिजीविषा शब्द के उचित अर्थ का चयन करिए। जिजीविषा का मतलब होता है कि जो जीने की इच्छा रखता हो, जिसमें जीने की इच्छा है उसको हम जिजीविषा कहते हैं। तो देखिए आप लोग ऑप्शन फर्स्ट, इच्छा नहीं करेक्ट है, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा नहीं, बीमारी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। जो मरने की इच्छा होती है उसको हम मुर्मुषा बोलते हैं, मुर्मुषा। ये होता है मरने की इच्छा वाले के लिए और ये होता है जीने की इच्छा वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रोत्साहन शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करना एक तरीके से, और इसका जो होता है प्रोत्साहन का विलोम जो होता है वो हतोत्साहन होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। हतोत्साहन का मतलब होता है डिमोटिवेट करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। उत्साहन भी नहीं है, वित्साहन भी नहीं है, आप प्रोत्साहन भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, प्रोत्साहन का हतोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 20 है उपयुक्त गद्यांश में जीवन का कौन सा तथ्य निहित है? गद्यांश में कौन सा जीवन का तथ्य निहित है? तो पढ़ते एक बार ऑप्शन हम। आत्मानुशासन आवश्यक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, जीवन एक संघर्ष है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है। अगर कोई इसमें गद्यांश में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ तो वो उस चीज को करने में सफल हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने मन में ही सोच ले कि नहीं मैं इससे नहीं लड़ सकता या मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, तो वो उस परीक्षा को कभी पार ही नहीं कर पाता। तो जो अपने मन में आपने सोच लिया है वो हासिल हो जाती हैं चीजें। उसके लिए हम फिर
जितनी भी बाधाएँ आए हम उनको पार कर जाते हैं। सेम एज़ हमारे पेपर में भी होता है, अगर हमने ठानी है तो हम उसको करेंगे, और करेंगे कैसे? प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे। करते रहिए, अपने नंबर इम्प्रूव करिए। एक दिन सफलताएँ सबको मिलती हैं, किसी को जल्दी, किसी को लेट, लेकिन मिलेंगी ज़रूर अगर आप लोग अपने इस जर्नी में ठहर के साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, चाहे 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ज़रूरी नहीं है 8-8, 9-9 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। ये आज आप लोगों की क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के जवाब दे दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।